साधना का आज 196 दिन, तारीख 19 मई सन 2022। दिन बृहस्पतिवार। ये साधना हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न है आप लोगों से। रामतर बाबू जी सर, ये साधना हम लोग क्यों कर रहे हैं, जरा इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अब तक क्या जान पाए आप? ये साधना हम लोग कर रहे हैं अपने शांति के लिए, अपने चेतन में जाने के लिए। हम लोग भटके हुए हैं और चेतन में जाने के लिए हम मतलब साधना कर रहे हैं। इसलिए ये अपने को हम पहचानें, अपने में जाएं। बिल्कुल सही उत्तर है, अपने आप को पहचानने के लिए। जी, तो 112 जो विधियां हमारे ऋषियों मनीषियों पूरे विश्व में जितने भी लोग इस पॉइंट पे खोज किए हैं, वो सभी ऋषि मुनि हैं। वो किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी धर्म के हों, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। सभी लोग स्वभाव को अपने अपने समय में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने जाति में, अपने अपने संप्रदाय में, सभी लोगों ने एक ही बात का खोज किया है कि मैं कौन हूँ। खोज करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई हठ योग के द्वारा खोजा, कोई क्रिया योग के द्वारा खोजा, कोई ज्ञान योग के द्वारा खोजा। तमाम तरह की जो विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा लोगों ने अपने आप को पहचानने, जानने और अपने आप में शांत होने में हम कामयाब हों, इसकी सारी विधियां वो लगा लगा करके खोजी। जो जैसा खोज पाया, अब खोज करके समाज में जो हमारी तरह परेशान, दुखी, पीड़ित लोग हैं, उनको सबको उस पीड़ा दुख से अपने आप को मुक्त करने के लिए वो साधन बताते गए। इसमें जो सहज विधि है, सरल विधि है, वो है ईश्वर। सहज में कैसे रहा जाए, सहज में कैसे अपने आप को पहचाना जाए। क्योंकि हमारा शरीर असहज हो गया है, हमारे शरीर की इंद्रियां असहज हो गई हैं, हमारा मन हमें असहज कर दिया है। पहचाने कैसे अपने आप को, जाने कैसे अपने आप को? तो बहुत सहज विधि है, बहुत सहज विधि। बस अपने ही श्वास का अभ्यास जैसे जैसे आप करेंगे, दृष्टा और साक्षी भाव में, यानी मेरा श्वास मेरे से अलग है, मेरे श्वास में क्या हो रहा है, श्वास लेते समय हमें क्या महसूस हो रहा है, जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा है उसे हमें दूर करना है। उससे परे मैं हूँ। हमारा श्वास सामान्य गति से चल रहा है, सहज विधि से चल रहा है, वह भी मेरे से अलग है। असामान्य स्थिति में है, वह भी मेरे से अलग है। असामान्य अगर स्थिति में है, कहीं श्वास में कोई रुकावट है, किसी प्रकार की रुकावट है, उस रुकावट को हम दूर करते हैं। उसी के लिए प्राणायाम बना हुआ है। प्राणवायु में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, शीतली प्राणायाम कर लें, या जो भी प्राणायाम हैं वो सब प्राणायाम कर लें। सिर्फ अपने श्वास नलिका को साफ करके बिल्कुल सामान्य बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए।
और जो आसन है वो आसन इसलिए बताया जाता है कि मन को सहज विधि में शांत किया जा सके। सुख आसन, तो सुख, जब हम काफ़ी देर तक बैठते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डियां टाइट हो जाती हैं, नसें खड़ी हो जाती हैं, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो नहीं पाता है, जगह जगह रुकावटें आ जाती हैं, इसलिए शरीर में दिक्कत महसूस होता है। इसलिए बताया गया है कि आप ध्यान करने के पहले कुछ आसन कर लें, कुछ प्राणायाम कर लें, ताकि ये शरीर आपको हल्का फूल की तरह लगे। यह अनुभव होता है, यह सब अनुभव का विषय है। और जैसे ही हल्कापन महसूस होता है तो काफ़ी देर तक बैठने में हमें सहायक होता है। अपने मन की गतिविधियों को परखने, जानने, समझने में आसानी होती है। और जब आप ध्यान करके उठिए उस समय में भी थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए और थोड़ा सा आसन कर लीजिए, ताकि जो अकड़न है शरीर की वो मुलायम हो जाए, सहज हो जाए, अपनी जो गतिविधियां हैं शरीर की वो सामान्य हो जाए। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं। असामान्य स्थिति को सामान्य करने के लिए सिर्फ एक साधन है, आसन और प्राणायाम। हम इस आसन और प्राणायाम को ही वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा तवज्जो दे दिए, जो कि वह एक साधन है, वह साध्य नहीं है, वही सब कुछ नहीं है। मैं शरीर हूँ ये प्रश्न है, तो क्या मैं शरीर हूँ? उत्तर होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा है, तो मेरा है का मतलब मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। और जब मेरा है ये बात समझ में आता है तो ये जो शरीर के सारे अंग हैं, पार्ट हैं, इनको कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है ये सहज विधि हमें आ जाता है। हाथ का प्रयोग करना है तो हमें कहाँ करना है? दान देने में, किसी की सेवा में, भोजन करने में, भोजन प्राप्त करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। ये हाथ मारने, पीटने, गोली चलाने के लिए नहीं है। ये हाथ शुद्ध काम करके मन को शांत करने की विधि में सहयोग करने के लिए। आँख मेरा है, आँख किसी भी वस्तु पे चला जाता है, किसी भी व्यक्ति पे चला जाता है, किसी भी स्थान पे चला जाता है। इसका काम सिर्फ देखना है। जो वस्तु जैसी है हूबहू उसी तरह से मस्तिष्क को ये बताता है कि ये वस्तु ऐसी है। अब मन का काम है कि मन में भाव क्या परिवर्तन हो रहा है उसे देख करके। तो जब हम अपने आप को पहचाने रहते हैं, जाने रहते हैं और अपने आप में स्थिर रहते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करने में आसानी होती है, सरलता होती है। पैर से चलना है, कहाँ जाना है हमें, क्या किस जगह जाना है, किस स्थान पर जाना है, पैर से चल करके किसी भी स्थान पर जाने पर वहाँ हमारे मन में, हमारे भाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर की गतिविधियाँ क्या बता रही हैं, वो सब कुछ का ज्ञान हमें होता है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रामोताल बाबू जी साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लाइन क्यों लिखा, क्या इसके बारे में आपको पता है? जी मालूम है। सी राम, सिया और राम, मैं मतलब बराबर, बराबर। सी राम मैं सब जग जानी। जग माने संसार, संसार में जितने जीव हैं स्त्री और पुरुष के रूप में सब भगवान है, सभी मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए इष्ट है, मेरे लिए पूजनीय है। क्यों इस बात को कहा उन्होंने? जब वो अपने आप को जान लिए, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी गतिविधियों को अपने बस में कर लिया
और अपने आप की पूर्ण झलक पा ली, तब उन्होंने देखा ओहो ये तो बहुत बड़ा चीज़ हमें मिला, और ये चीज़ तो सबके पास है, सभी लोग वही हैं, लेकिन अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों और मन की गतिविधियों में बह करके ये अपने आप को दुखी किए हुए हैं। और उन्हीं लोगों के बीच में मैं भी था। वो तो संतों का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, ऋषियों और मुनियों की बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा हुई कि मैं अपने आप को जान पाया। उन्होंने अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दिया इस पॉइंट पे कि धन्य है वह स्त्री, वह महिला जो मुझे इस रास्ते में लाने में सहयोग की, एक शब्द बोल करके कि जितना आप प्रेम मेरे इस हाड़ मांस मलमूत्र से करते हैं, इसका 10वां अंश भी 100वां अंश भी अगर आप भगवान की तरफ लगा दें तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा, मेरा भी कल्याण होगा। यही बोली थी ना उनकी पत्नी जी। अस्त चरम मम देह में ताने ऋषि प्रीत। हाड़ मांस मलमूत्र का ढांचा जो ये शरीर है, हम सीधे सीधे बोल दे रहे हैं ना जी। चौपाई नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वह महिला भी एक प्रकार से ऋषि ही तो है। उसने खोज किया अपने शरीर को, हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में गंदगी के अलावा गंदगी के अंबार के अलावा क्या है, कुछ नहीं। दुर्गंध है मेरे शरीर में, पाप है मेरे मन में, क्रिया है मेरे शरीर में, मैं अपने शरीर की गतिविधियों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। और अगर इस शरीर में भी थोड़ी सी जानकारी होने के बाद भी अगर मैं अपने को नहीं बचाई तो आगे तो फिर वही 84 लाख जोनियों में जैसे सभी जीव कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँगी। तो एक तो उसने अपने आप को बचाया, दूसरे इनको अपने आप से बचने का उपाय बताया और अपने आप में जाने का रास्ता बताया। धीरे धीरे वह जंगल में जा कर के संतों ऋषियों मुनियों के जो लिटरेचर हैं यानी लेख हैं, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, वेद, इन सब को अध्ययन किया उन्होंने। और अध्ययन करने के बाद साधना की और अपने आप को जाना, देखा, समझा। उसके बाद उन्होंने पूरी गाथा रामायण की लिखी है। जो कुछ भी कल्पना उन्होंने किया वो बाहर नहीं अंदर ही है। और रूप दिखा करके आपको वहाँ अपने मन से मन जो भटका हुआ है उसको रास्ते पर लाने के लिए एक तरीका उन्होंने ढूंढा कि जो अन्य जीव भटके हुए हैं कम से कम धीरे धीरे अपनी तरफ लौटें। उसमें बहुत सारी बातें हैं, जो सार शब्द उसमें लिखा हुआ है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। जो उसमें मन के अनुकूल चीज़ें हैं वो मन पकड़ लेता है और किस्सा कहानी में ओतप्रोत हो जाता है, उसी में निपट जाता है और वही अपने आप को मान करके उसी तरह से क्रिया करता है। लेकिन सब अलग अलग हैं। जब हम किसी विशेषज्ञ के साथ बैठ करके किसी भी ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने आप की तरफ मुड़ने का पूर्ण रास्ता मिलता है, तब जा कर के वो दृष्टांत हमें दृष्टांत के रूप में समझ में आता है। और दृष्टांत का मतलब दृश्य के अंत में क्या होने वाला है वह दृष्टांत। किसी भी उदाहरण को दृष्टांत कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ को देखा और देखते देखते उसके अंतिम परिणाम तक वो देखता रहा, वही तो दृष्टांत हुआ। दृश्य के अंत में, दृश्य अंत, दृष्टांत अंत में क्या हमें मिला? दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। जो सृष्टि का मूल चीज है वो है विकृतियाँ। किसी भी अच्छाई में बुराई है और किसी भी बुराई में अच्छाई है, ये उसका परिवर्तन रूप है। हम अपने आप को जानने के लिए ही साधना कर रहे हैं।
तो मैं कौन हूँ। जब धीरे धीरे मन, सबसे पहले चंचल मन क्यों है? क्योंकि ये जो जीभ है, आँख है, कान है, नाक है, लिंग है, हाथ है, पैर है, यही मैं मान रखा हूँ, मेरा नहीं मैं मान रखा हूँ। आँख से मैंने देखा, देख करके आकर्षित हुआ, उसके पीछे दौड़ने लगा। कान से शब्द को सुना, अपने आप को ऐसा मान लिया और उसी तरह से दौड़ने लगे, उसी तरह से क्रिया करने लगे। जीभ से स्वाद लिए, जीभ से शब्द बोले, जीभ से स्वाद लेकर के मुंह से भोजन किया, स्वादिष्ट लगा तो ठूस करके खा लिए गले तक, और अगर जरा सा भी बेस्वाद लगा तो आप शब्द भी बोले और भोजन भी नहीं किए। तो दुख जो मेरे शरीर का है, भूख रूपी दुख, वह तो मेरा वो ज्यों का त्यों ही रहा, बल्कि और 2-4 दुख हमने अपने ऊपर लाद लिया। चंचलता इसी को कहते हैं। मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, ये चंचलता का मूल कारण। तो चंचल मन को सबसे पहले एक जगह टिकाइए, फिर स्थिर करिए। स्थिर करने का मतलब उस पर तर्क दे करके शांत होने की जो विधि है, उस विधि में आइए। तो जैसे ही एकाग्र मन स्थिर होगा, और स्थिर मन अपने आप में स्वयं शांति का अनुभव करेगा। इसलिए दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करवाया जा रहा है, और वह भी वेदना संवेदना के आधार पर। क्योंकि ना आप कष्ट है, ना आप दुख हैं, आप दोनों नहीं, आप दोनों को जानने वाले, दोनों को भोगने वाले, और दोनों से परे एकदम शांत स्थिति आप स्वयं हैं। आप में क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति में है, और प्रकृति माटी पानी आग हवा आकाश, इन 5 तत्वों में जो ज़्यादा पड़ेगा वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। पानी में अग्नि है, वायु है, पृथ्वी तत्व है, सब कुछ है। उसी तरह से पृथ्वी में भी पानी है, आग है, हवा आकाश है। उसी तरह से हवा में भी मिट्टी भी है, अग्नि भी है। सारे तत्वों में कमोबेश मिले हुए हैं। जो ज़्यादा होता है वही दिखाई देता है, जो कम होता है वो दिखाई नहीं देता है। ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो चलता रहता है। अनवरत चलने वाली चीज़ को प्रकृति कहते हैं, और अनवरत चलने वाली चीज़ में परिवर्तन निश्चित है। लेकिन आप चलने वाले नहीं, आप तो स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप हैं। आपका धर्म शांत स्वभाव है, धर्म स्वभाव को कहते हैं। 5 तत्वों के अपने स्वभाव को जब पढ़ेंगे तो अपने आप के स्वभाव को भी तो आप पढ़ेंगे। अपने स्वभाव को जब पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे कि वह तो शांत स्वभाव है। चेतन अपने आप में चैतन्य तो है, लेकिन शांत है, बिल्कुल शांत स्थिति। सबको शक्ति देने वाला, सबको जानने वाला, सबको समझने वाला, सबको भोग करने वाला, सबका परिणाम लेने वाला, वह स्वतंत्र सभी चीज़ों से परे एकदम शांत स्वरूप है। जब यह स्थिति आपकी आ जाएगी और उसमें परिपक्वता आ जाएगी, तब दूसरे को जब जो भी चीज़ें आप बोलेंगे, तौल के बोलेंगे, देख के बोलेंगे, जान कर बोलेंगे, समझ कर बोलेंगे, ताकि अगले के ऊपर प्रभाव पड़े। और प्रभाव जैसे ही पड़ता है, प्रभाव पड़ने का मतलब वह आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा, एकाग्र मन से, और उसमें तर्क दे करके जानने की कोशिश करेगा अपने आप से। ये जो कह रहे हैं, ये क्या, कितनी इनकी बात में दम है, कितनी इसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो स्वीकार करने योग्य है, उसे हम स्वीकार करें, और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये संकल्प मन में होता है। तब धीरे धीरे एक एक बुराई को त्याग करते हुए एक एक अच्छाई अपने जीवन में लाते लाते धीरे धीरे, और शांत होने की भी विधि उसी में है। सिर्फ दोनों को देखिए, उसका उपभोग न करिए, न दुख का उपभोग करिए और न सुख का उपभोग करिए। दोनों को देखिए, और कितने देर तक कौन टिकता है। दुख भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो सुख भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। दोनों समानांतर चलते हैं, और दोनों को जानने वाला मैं अलग, स्वयं चेतन, शांत स्वरूप, बिल्कुल शांत। उसी शांति स्थिति को जानने के बाद
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को नमन किया है। रामायण के प्रथम में ही आपने देखा होगा 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, तीनों के बारे में उन्होंने प्रार्थना की है। और तीनों की प्रार्थना करने के बाद अपनी बात कही है। सही है ना? जी जी। तो इसका मतलब हुआ कि वो सभी लोग आपको अपने तक जाने के पूरे साधन बताए हैं। और जब आप अपने आप को जान जाइए और जानने के बाद जैसे ही शांति का अनुभव हो, उसका उन्होंने वर्णन किया है वह स्थिति का कि दीप शिखासम, दीप की शिखा के समान आपकी जो शांति है बिल्कुल दीप शिखासम सोई प्रचंड है। आपकी शांति अपने आप पे प्रचंड है, नहीं बहुत सा ढीली है, लेकिन आप आँख से देख करके, कान से सुन करके उनकी जो बुराइयां हैं उसको आपने पकड़ लिया, उससे जो उत्पन्न होने वाली अच्छाइयां हैं उसको आपने पकड़ लिया, उसी को भोगने में लग गए और अपने शांत स्थिति को छोड़ दिए। तो अपनी शांत स्थिति में लौटने के लिए ही ये साधना कराई जा रही है, जो सहज भाव में आपके सामने उपलब्ध भी है और सहज भाव में आपको अपनी शांति में लौटने में सहायक भी है। आप आएं और इस साधना को करें सहज रूप में और सहज रूप में अपनी शांति को प्राप्त करें, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और अपनी शांति में यथास्थिति आप बनाए रहें जीवन पर्यंत, ये मेरी शुभकामना है। साहे